प एकम पति, प दूनी पत्नी, प तिया प्रेम, प चौके प्रताड़ना। मेरे एक मित्र है, बहुत संपन्न भरा पूरा परिवार है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक जिस्म दो जान टाइप। उन दोनों के विचारों में गजब का सामंजस्य है। सूट बाई सूट सभी विचार मिलते हैं। सोच एक जैसी, पसंद एक जैसी, स्वाद एक जैसा, हर पार्टी या जलसे की शान होते हैं। बेहद जिंदा दिल कपल। किंतु मैं जब भी उनके घर जाता तो देखता कि उनके बीच बहस चल रही। वे किसी भी बात पर अकारण ही लड़ पड़ते और कुछ देर बाद दोनों सज धज के हंसते खिलखिलाते हुए निकल पड़ते। कभी फिल्म देखने, कभी बाहर खाना खाने, कभी यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर। उनके झगड़े की तीव्रता देख मैं घबरा जाता। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत होने के बावजूद भी उनकी बहसबाजी, संबंध टूटने के हद तक होने वाला उनका आपसी झगड़ा और हफ्ते में एक आध बार झूमा झटकी तथा महीने में एक बार थप्पड़ों का आदान प्रदान मुझे चक्कर में डाल देती। मैं आश्चर्य में पड़ जाता कि ये दोनों बुरी तरह इतना लड़ने झगड़ने के बाद भी एक ही छत के नीचे कैसे रह रहे। मुझे समझ में नहीं आता था। इनके पास प्रेम, पैसा, सुविधा, शिक्षा सब कुछ प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी इनके बीच में झगड़ा किस बात का। कोई ज्ञात प्रमाण स्पष्ट न दिखाई देने पर मैंने पूर्व जन्म के ऋणानुबंध जैसे अज्ञात कारणों पर भी विचार किया कि हो सकता है कि पिछले जन्म में कुछ लगी फंसी रह गई हो, जिसका निपटारा इस जन्म में किया जा रहा हो। क्योंकि हमारे यहाँ विवाह सिर्फ एक जन्म का मसला नहीं, बल्कि 7 जन्मों का मामला बताया जाता है। चूँकि मैं इन दोनों को ही स्कूल के समय से जानता था, दोनों की जिंदा दिली, सुलझे हुए व्यक्तित्व का मैं हृदय से सम्मान करता था। वे भी मेरे प्रति सद्भाव व असर्त प्रेम से भरे हुए थे। इस कारण मुझे इनके इस आपसी व्यवहार को लेकर बहुत चिंता रहती। एक दिन मैंने दोनों से बात की कि परमात्मा का दिया सब कुछ है तुम लोगों के पास। तुम दोनों ही पढ़े लिखे उद्यमी लोग हो, खुश मिजाज हो। लोग तुम दोनों को अपना आदर्श मानते हैं। तुम लोग दूसरों के पारिवारिक झगड़ों को निपटाते हो और उन्हें अच्छी तरह रहने के फार्मूले देते हो। तो फिर एक दूसरे के साथ इस तरह व्यवहार करके आप लोग अपना जीवन नर्क क्यों बना रहे हो? कोई समस्या है तो उसे शांति से बैठ के बात करके उसका समाधान निकालो। कमाल है, जमाने भर की तमाम समस्याओं को हल करते हो, लेकिन अपनी ही नहीं। और यदि मैं तुम दोनों के लिए कुछ कर सकता हूँ तो निश्चिंत होकर मुझसे कहो, लेकिन भगवान के लिए प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे बड़ी घबराहट होती है। उनका जवाब सुनकर मैं सन्न रह गया। दोनों बोले, यार ये बहस और हफ्ते में एक आध बार झूमा झटकी ना हो तो लगता है कि हमारा प्रेम सूख गया। हर बात में एक दूसरे से पूरे सहमत है। हमारे बीच में मत भिन्नता या मन भिन्नता जैसी कोई बात नहीं।
लेकिन जब तक आपस में लड़ना झगड़ना रूठना मनाना न हो तो प्रेम कहाँ। अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसलिए पहले ये मोहतरमा मेरी उसी बात पर डिसएग्री होती हैं जिस बात पर हम पहले से एग्री होते हैं। फिर हम बहस करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। ये कहती है तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब बदल गए हो। फिर मैं इन पर आरोप लगाता हूँ। फिर हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चीखना चिल्लाना, ये हमारे ना बदलने का प्रमाण है। प्रमाण मिलते ही हम तुरंत एग्री हो जाते हैं। प्रेम की एकदम नवीन और अजीब सी परिभाषा सुन के मैं झल्ला गया और उसी सुर में बोला, व्यर्थ की बात मत करो, तुम लोग पढ़े लिखे हो। आपस में ये झूमा झटकी धक्का मुक्की तुम लोगों को शोभा नहीं देती। वे खिलखिलाते हुए बोले, जिसे आप धक्का मुक्की कह रहे हैं वह हमारे प्यार का अकाट्य सबूत है श्रीमान। हफ्ते में एक आध बार झूमा झटकी करके हम लोग इस सबूत के जरिए अपने प्रेम को पुख्ता कर लेते हैं। भाभी जी ने बहुत ही लाड़ से अपने पति की ओर देखते हुए मुझसे कहा, भैया अधिकांश लोग इसे गलत समझते हैं, लेकिन हमारे लिए तो यह बंदगी है। आप जिसे पीटना पिटाना नहीं प्रेम का प्रमाण मानो, ये एक किस्म का छोटा रिचार्ज है। अब मेरे मित्र ने चार्ज अपने हाथ में लेते हुए प्रेम की परिभाषा को दिव्यता प्रदान करते हुए कहा, देखो भाई, हमारी शादी इतने साल हो गए कि अब हमारे पास बात करने को कुछ बचा ही नहीं, तो बहसबाजी में ही हमारी बहुत सारी बातें हो जाती है। बहस के दौरान ही हम एक दूसरे के मम्मी पापा को भी शिद्दत से याद कर लेते हैं। विवाद हमारे भूले बिसरे पुरखों की स्मृतियों को भी ताज़ा कर देती हैं। विवाद करते समय ही हम एक दूसरे के संस्कार, परिवार, सभ्यता, संस्कृति, आलोचनात्मक दृष्टि डाल लेते हैं, अन्यथा कहाँ समय मिलता है। इसलिए इस चिल्ला चोट को तुम सकारात्मक दृष्टि से देखो। भाभी जी बोली, शोर शराबे में हमें शांति मिलती है। भैया, जब शोर शराबा समाप्त हो जाए तो समझ लीजिए कि प्रेम मर गया। प्रेम आलसी होता है, न खुद काम करता है न दूसरे को काम करने देता है। मित्र ने अपनी पत्नी के कथन की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए कहा, तुमने मुर्दे को कभी हंगामा करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि शांति मृत्यु का प्रमाण है, इसलिए मृत्यु को चिर शांति भी कहा गया है। जो प्रेम आपको शांत कर दे वो प्रेम नहीं प्रताड़ना है, और जो एक दूसरे के नाक में दम कर दे उसे दंपत्ति कहते हैं। ये सब कुछ प्रमाण है हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन का। व्यक्ति मर जाए चलेगा भाई, लेकिन रिश्ता नहीं मरना चाहिए। विवाद रिश्ते को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अब हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इससे हमारे बीच विवाद की कोई संभावना ही नहीं, इसलिए हम अकारण ही विवाद पैदा कर लेते हैं। ये हमारे लिए निरकीय यातना नहीं बल्कि स्वर्गीय सुख है।
महीने में 1-2 बार 2-4 थप्पड़ों का बराबरी से आदान प्रदान हमें नई ऊर्जा से भर देता है। श्रीमान जी, प्रेम तो ससुरा पैदा होते ही मर जाता है। हम महीने में 1-आध बार एक दूसरे को पीटकर इसमें प्राण फूंकते हैं। याद रखो कि ये पीट के ही प्रकट होता है। ठीक है, थप्पड़ से शरीर को कष्ट होता है, लेकिन प्रेम के लिए थप्पड़ संजीवनी का काम करता है। प्रेम को तुम पीड़ा निवारक मत मानो, प्रेम तो पीड़ादायक ही होता है। बड़े बड़े संत फकीर तक लिख गए, प्रेम की पीड़ा, प्रेम की पीर, इसलिए जिससे प्रेम करो उसे पीड़ा अवश्य पहुँचाओ, क्योंकि प्रसन्नता के क्षणों को इंसान भूल जाता है, किंतु पीड़ा हमेशा याद रहती है। याद रखो, प्रेमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, किंतु कोई उसे भूल जाए ये बर्दाश्त नहीं करता। प्रेम का मतलब ही है कि मान सम्मान की चिंता किए बिना अपने प्रिय को हलाकान, परेशान, हैरान कर दो, बदले में वो तुम्हें पदा के रख दे। पीड़ा प्रेम के जीवित होने का प्रमाण है। ये व्यक्ति की रचनात्मकता में निखार लाता है, अन्यथा लाइफ से बोर हो जाओगे। प्रेम हमें अचल नहीं करता, हलचल मचा देता है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए बदलाव सभी को अच्छा लगता है, लेकिन पति पत्नी या प्रेम के रिश्ते में ये संभव नहीं। अगर कोई बदलना चाहे भी तो नहीं बदल सकता। इसलिए बेहतर है कि आप अपने पार्टनर के प्रति नज़रिया बदल लो, इससे वो ऑटोमेटिक बदला हुआ दिखाई देने लगेगा। ठीक उसी वक्त आप गुस्से में एक दूसरे पर आरोप लगा दो कि तुम बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे। आरोप का मतलब ही होता है सामने वाले पर जबरदस्ती अपनी भावना रोप दो, थोप दो, जिसके बोझ से वो फड़फड़ाएगा। फड़फड़ाते हुए वो बदला बदला सा दिखाई देगा, और यही बदलाव तो हम चाहते हैं। इससे अपनी बात भी रह जाती है और बदलने की इच्छा भी पूरी हो जाती है, और अपन बदले भी नहीं। कुछ देर बाद आप जैसे थे फिर से वैसे हो जाओ, और वे हे करते हुए हंसने लगे। अपने पति को बेहद भाव विभोर होकर देखते हुए भाभी जी बोली, भैया, प्रेम बर्बादी का दूसरा नाम है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिसने भी प्रेम में आबाद होने की कोशिश की वे बर्बाद हो गए, और जो भी प्रेम में बर्बाद हुआ वो आबाद हो गया। इसलिए हम एक दूसरे को मिटाने की जुगत में लगे रहते हैं। उसका ही परिणाम है कि हम लोग आज तक एक साथ बने हुए हैं। पत्नी का मतलब ही होता है जो पति से तनी तनी रहे, और पति का अर्थ होता है जो प्राणों के त्राण अर्थात घोर संकट हो। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना? कहते हुए उन्होंने अपने पति से अनुमोदन मांगा। अपनी पत्नी के क्यों जी से मेरे मित्र गदगदाए हुए बोले, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आई लव हर एंड शी लव मी। हम 7 जन्मों तक एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले। She want same husband and I want same wife for 7 जन्म। If God himself will come in between, we say no compromise boss। मैं प्रेम के इस अनोखे स्वरूप का वर्णन सुन के भौचक्का हो गया। मैंने उनसे पूछा, यदि ये प्रेम है तो फिर नफरत क्या है? इस पर मेरे मित्र
बड़ी ही सहजता से बोले, नफरत ही तो प्रेम है भाई। जहाँ प्यार है जरूरी नहीं कि वहाँ नफरत हो, लेकिन जहाँ नफरत है वहाँ प्यार जरूर होगा। इसलिए हृदय में नफरत को जला कर रखिए, आपको प्यार मिलता रहेगा। मैंने कहा, वाओ, सुपर्ब, इट ग्रेट्स, कहते हुए उन दोनों के प्रेम के प्रति एक नूतन दृष्टिकोण से संपन्न करने के लिए धन्यवाद दिया।